इमेजिन करो एक ऐसी जमीन जहां आप -30 डिग्री के जमे हुए कोल्ड डेजर्ट में खड़े हो। कुछ घंटों तक ड्राइव करो और खुद को 50 डिग्री की धूप से तपते सुनहरे सैंड ड्यून्स के बीच पाओ। एक ऐसी जमीन जहां दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ उत्तर की रखवाली करते हैं, जबकि हजारों किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन दक्षिण को गले लगाती है। एक ऐसी जमीन जो इतनी डाइवर्स है कि उसे एक मिनी कॉन्टिनेंट कहा गया है। वो जमीन है इंडिया। 1984 में जब राकेश शर्मा, इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट, स्पेस से हमारे देश को देख रहे थे, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, स्पेस से इंडिया कैसा दिखता है? उन्होंने सिर्फ 5 शब्दों में जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा, पूरी दुनिया से बेहतर। और आज आप जानने वाले हो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इस वीडियो में हम इंडिया के एक एपिक सफर पर निकल रहे हैं, ताकतवर हिमालय से लेकर इंडियन ओशन के कोरल आइलैंड्स तक। हम कवर करेंगे वो सब कुछ जो आपको अपनी एनसीईआरटी के चैप्टर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से जानना है। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये सफर सच में बहुत शानदार होने वाला है। इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाता है। इसे सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एशिया का हिस्सा होते हुए भी अपने आप में लगभग एक अलग दुनिया जैसा है। नेचर ने इंडिया की बहुत साफ सीमाएं बनाई हैं। उत्तर में विशाल हिमालय एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा है। पश्चिम में हमारे पास थार डेजर्ट और अरब सागर है। दक्षिण में इंडियन ओशन है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी फैली हुई है। आज के इस सफर में हम 5 बड़े रीजन एक्सप्लोर करेंगे: महान हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, गैंगेटिक प्लेन्स, थार डेजर्ट, सदर्न पेनिनसुलर प्लेटो और इंडियन आइलैंड्स। चलिए शुरू करते हैं। हिमालय शब्द 2 संस्कृत शब्दों से बना है, हिम यानी बर्फ और आलय यानी घर। तो हिमालय का मतलब हुआ बर्फ का घर। यह पर्वत श्रृंखला लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है और 6 देशों इंडिया, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली है। इसकी कई चोटियां 8000 मीटर से भी ऊपर उगती हैं, इसलिए इन्हें 8000ers कहा जाता है। और हाँ, माउंट एवरेस्ट, जो धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है, भी इसी रेंज का हिस्सा है। लेकिन हिमालय को सच में खास क्या बनाता है? ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये इंडिया की लाइफलाइन है। गर्मियों में बर्फ पिघलती है और गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को पानी देती है। ये नदियां करोड़ों लोगों को पीने, खेती और इंडस्ट्री के लिए पानी देती हैं। इसी वजह से हिमालय को वाटर टॉवर ऑफ एशिया कहा जाता है। एक मजेदार फैक्ट: भागीरथी नदी, जो गंगा की एक बड़ी ट्रिब्यूटरी है, गौमुख नाम की जगह से शुरू होती है। गौमुख का मतलब है गाय का मुंह। ये गंगोत्री ग्लेशियर का किनारा है, जो इंडियन हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। तो अगली बार जब आप गंगा को देखें तो याद रखना, उसकी यात्रा पहाड़ों के बहुत ऊपर एक ग्लेशियर से शुरू हुई थी। हिमालय कैसे बने? अब सुनिए एक माइंड ब्लोइंग कहानी। लाखों करोड़ों साल पहले इंडिया एक बहुत बड़े भूभाग गोंडवाना का हिस्सा था और अफ्रीका के बिल्कुल पास था। फिर एक समय ऐसा आया जब ये अलग हुआ और उत्तर की तरफ खिसकने लगा। करीब 5 करोड़ साल पहले ये यूरेशियन लैंड मास से टकराया। इस टक्कर ने बीच की धरती को ऐसे मोड़ दिया और ऊपर धकेला, जैसे आप किसी कालीन को दीवार की तरफ धक्का देते हो। और इसी तरह हिमालय का जन्म हुआ। और सोचो, इंडिया आज भी एशिया की तरफ हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हिमालय आज भी बढ़ रहे हैं, हर साल लगभग 5 मिलीमीटर ऊंचे हो रहे हैं। बहुत धीरे, लेकिन 1000 साल में ये पूरे 5 मीटर हो जाता है। हिमालय को 3 मुख्य रेंज में बांटा जाता है। पहली, हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय। यह सबसे ऊंचा और सबसे रफ हिस्सा है, जहां एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां मिलती हैं। ये इलाका साल भर बर्फ से ढका रहता है। दूसरी, हिमाचल या लोअर हिमालय। यहां आपको शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग और मसूरी जैसे पॉपुलर हिल स्टेशंस मिलेंगे। यहाँ का क्लाइमेट सुहावना होता है और बायोडाइवर्सिटी बहुत समृद्ध होती है। और तीसरी, शिवालिक हिल्स या आउटर हिमालय। ये सबसे नीचे की रेंज है, जिसमें लहरदार पहाड़ियां और घने जंगल मिलते हैं। ये हिमालय और मैदानों के बीच एक पुल की तरह काम करती है।
पश्चिमी हिमालय के पारंपरिक घर एक खास तकनीक से बनाए जाते हैं जिसे काटकुनी कहते हैं। इसमें लोकल पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल होता है। इससे घर गर्म रहता है और भूकंप में भी टिके रहने में मदद मिलती है। और हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां स्नो लेपर्ड और खूबसूरत हिमालयन मोनाल जैसे अद्भुत जीव पाए जाते हैं। जब हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत गर्म जगह की तस्वीर आती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में एक कोल्ड डेजर्ट भी है? वेलकम टू लद्दाख, जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यहाँ का लैंडस्केप बहुत रफ है, पथरीली जमीन, गहरी घाटियां और पेंगोंग सो जैसी शानदार झीलें। सो का मतलब होता है झील। यहाँ का इलाका इतना अलग और अजीब सा दिखता है कि इसे मून लैंड कहा जाता है। जायोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि यहाँ की चट्टानें कभी एक प्राचीन समुद्र की तलहटी का हिस्सा थीं, जो इंडिया और यूरेशिया की टक्कर के समय ऊपर मुड़ गईं। हवा और बारिश ने इन्हें तराश कर आज का रूप दिया। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद लद्दाख स्नो लेपर्ड, आइबेक्स और तिब्बती एंटीलोप जैसे जानवरों का घर है। लद्दाख के लोग एक सरल लेकिन बहुत मजबूत जीवन जीते हैं, और ये रीजन अपने प्राचीन मॉनेस्ट्रीज और लोसर व हेमिस फेस्टिवल जैसे रंग बिरंगे त्योहारों के लिए मशहूर है। अगर आप इंडिया की इस यात्रा को एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आप इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। हम लर्निंग को फन, आसान और बिल्कुल फ्री बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ते ही हम पहुंचते हैं विशाल और उपजाऊ गैंगेटिक प्लेन्स में, जो इंडियन हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के सबसे महत्वपूर्ण रीजन में से एक है। ये मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों और उनकी कई सहायक नदियों से पोषित होते हैं। ये नदियां पहाड़ों से मिनरल्स लाकर मिट्टी को समृद्ध बनाती हैं, जिससे ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ हो जाता है और खेती के लिए आदर्श बनता है। इसी वजह से इंडिया की बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती है। यहाँ की समतल जमीन ने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के विकास में भी मदद की है। सड़कें और रेल मार्ग लोगों और सामान को बहुत दूर तक जोड़ते हैं, और हजारों सालों से नदियों का उपयोग यात्रा और व्यापार के लिए भी होता रहा है। एक मजेदार फैक्ट, ज्यादातर इंडियन नदियों के नाम देवियों पर हैं, जैसे गंगा, यमुना और कावेरी। लेकिन ब्रह्मपुत्र, इसका मतलब है ब्रह्मा का पुत्र। और ये नदी गर्मियों में छोटी होने के बजाय और भी बड़ी हो जाती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो क्यों? क्योंकि गर्मियों की गर्मी हिमालय की बर्फ को पिघला देती है और बहुत सारा पानी नदी में आ जाता है। ये रीजन अद्भुत वाइल्ड लाइफ का घर भी है। शानदार बंगाल टाइगर, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर ने लगभग विलुप्त होने से बचाया, इंडियन घड़ियाल जो विलुप्त होने के कगार पर है, और इंडियन पिकॉक जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब चलते हैं पश्चिम की तरफ, इंडिया के मैप पर दिखने वाले पीले हिस्से में, थार डेजर्ट, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। सोचिए, सुनहरी रेत के टीले जहां तक नजर जाएं फैले हों, कुछ तो 150 मीटर तक ऊंचे, जिन्हें हवा लगातार आकार देती और बदलती रहती है। थार राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक फैला हुआ है। दिन में तापमान बहुत ज्यादा होता है, रातें बहुत ठंडी होती हैं और पानी बहुत कम मिलता है। यहाँ महिलाएं रोज अपने परिवार के लिए पानी लाने के लिए लंबी दूरियां तय करती हैं। लेकिन थार के लोग बहुत ही जुगाड़ू और समझदार हैं। उन्होंने अपने खाने, कपड़ों और लाइफस्टाइल को इन कठिन परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लिया है। वे पानी बचाने के लिए बर्तनों को रेत से साफ करते हैं, और राजस्थान टांका या कुंड जैसे शानदार वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स के लिए मशहूर है। खास ढांचे जो कीमती बारिश के पानी को इकट्ठा और स्टोर करते हैं। जैसलमेर गोल्डन सिटी थार के बीचों बीच बसा है। इसका किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और डेजर्ट के किनारे मशहूर पुष्कर मेला ऊंट बेचने वालों और व्यापारियों को एक रंग बिरंगे दृश्य में एक साथ लाता है। थार डेजर्ट के ठीक पूर्व में आपको अरावली हिल्स मिलेंगी, और यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि ये लगभग 2.5 बिलियन साल पुरानी है, यानी धरती के सबसे पुराने पर्वतों में से एक। अरावली एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है, जो थार डेजर्ट को और पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। ये रेंज दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू 1700 मीटर से भी ऊपर है। इन पहाड़ियों में मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक और कॉपर जैसे मिनरल्स बहुतायत में मिलते हैं।
सच तो ये है कि जावर की प्राचीन खानों से मिले सबूत बताते हैं कि 8 सदियों से भी पहले भारतीय दुनिया में सबसे पहले जिंक निकालने की कला में माहिर हो गए थे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक किले इन पहाड़ियों में गर्व से खड़े हैं। और दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं एक बहुत बड़े और प्राचीन भूभाग में, पेनिनसुलर प्लेटो। याद है, पेनिनसुला यानी वो जमीन जो 3 तरफ से पानी से घिरी हो। इस प्लेटो के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में इंडियन ओशन है। इसके दोनों ओर 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वेस्टर्न घाट पश्चिमी तट के साथ एक दीवार की तरह चलते हैं। ये अधिक ऊंचे हैं और इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इनका उत्तरी हिस्सा सह्याद्री हिल्स भी कहलाता है। ईस्टर्न घाट कम ऊंचे हैं और पूर्वी तट के साथ छोटे छोटे पहाड़ी हिस्सों में टूटे हुए हैं। इनके बीच है डेक्कन प्लेटो। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां यहां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि ये प्लेटो हल्का सा पूर्व की ओर झुका हुआ है। ये नदियां खेती, इंडस्ट्री और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्लेटो मिनरल्स, जंगलों और उपजाऊ जमीन से बहुत समृद्ध है। यहाँ के घने जंगल संथाल, गोंड, बैगा, भील और कोरकू जैसी जनजातियों का घर है। ऐसे लोग जिनकी अपनी अलग भाषाएं, परंपराएं और प्रकृति से गहरा जुड़ाव है। ये प्लेटो इंडिया को कुछ सबसे खूबसूरत झरने भी देता है, क्योंकि नदियां पथरीली और ऊबड़-खाबड़ सतहों पर गिरती हुई बहती हैं। और वेस्टर्न घाट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहां लायन टेल मकाक, किंग कोबरा और यहां तक कि ऐसे पौधे भी मिलते हैं जो कीड़ों को पकड़कर पचा लेते हैं। इंडिया की कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और ये सरप्राइज से भरी हुई है। गोल्डन बीचेस, काली पथरीली चट्टानें, कोरल रीफ्स और घने जंगल। वेस्ट कोस्ट गुजरात से केरल तक जाती है और महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। यहाँ नदियां वेस्टर्न घाट से तेजी से उतरती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण पोर्ट्स और शहर हजारों सालों से फलते फूलते रहे हैं। ईस्ट कोस्ट गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैली है, जहाँ चौड़े मैदान और बड़े बड़े नदी डेल्टा मिलते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। यहाँ आपको चिलिका लेक और पुलिकट लेक जैसे महत्वपूर्ण जलाशय भी मिलेंगे। ये उपजाऊ डेल्टा खेती के लिए बहुत अच्छे हैं। इंडिया के 2 बड़े आइलैंड ग्रुप हैं। पहला लक्षद्वीप, अरब सागर में केरल तट के पास स्थित 36 कोरल आइलैंड्स का एक आर्कीपेलागो। इनमें से सभी आबाद नहीं है, लेकिन ये इंडिया को एक बहुत बड़े समुद्री क्षेत्र पर नियंत्रण देते हैं। दूसरा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, बंगाल की खाड़ी में 500 से ज्यादा ज्वालामुखीय द्वीप। ये इंडिया की समुद्री चौकियों की तरह हैं, जो महासागर पर नजर रखते हैं। यहाँ का बैरन आइलैंड इंडिया का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी है। ये कभी कभी फटता है और आसमान में धुआं और लावा उगलता है। अंडमान आइलैंड्स ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ की सेल्यूलर जेल में बहुत कठोर परिस्थितियों में कैद किया गया था। आज ये जेल उनके महान बलिदान की याद दिलाने के लिए सुरक्षित रखी गई है। आइलैंड से बंगाल की खाड़ी के किनारे वापस यात्रा करते हुए हम पहुंचते हैं सुंदरबंस, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक अनोखी दुनिया है, जहां नदी, समुद्र और जमीन एक साथ मिलते हैं। इसका आधा हिस्सा इंडिया में है और बाकी बांग्लादेश में। ये शानदार रॉयल बंगाल टाइगर और विशाल मैंग्रोव जंगलों का घर है। और आखिर में हम पहुंचते हैं नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में, मेघालय प्लेटो की गारो, खासी और जैंतिया हिल्स में। इस रीजन में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगहों में से कुछ मिलती हैं, इसलिए ये इलाका बहुत हरा भरा है। खासी हिल्स का मावली नोंग गांव एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है और यहाँ के लिविंग रूट ब्रिजेस, जो पेड़ों की जड़ों को कई सालों तक बुनकर बनाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की जनजातियों की कला और समझदारी का शानदार उदाहरण है। तो ये रहा इंडिया की अद्भुत भौगोलिक विविधता का एक पूरा बर्ड्स आई व्यू। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर लद्दाख के जमे हुए कोल्ड डेजर्ट तक, उपजाऊ गैंगेटिक प्लेन से लेकर सुनहरे थार डेजर्ट तक, प्राचीन अरावली से लेकर पेनिनसुलर प्लेटो तक, और हमारी सुंदर कोस्टलाइन से लेकर लक्षद्वीप के कोरल आइलैंड्स और अंडमान निकोबार के ज्वालामुखीय द्वीपों तक। इंडिया की ज्योग्राफी सिर्फ लैंड फॉर्म्स तक सीमित नहीं है। इसने हमारी नदियों, हमारे क्लाइमेट, हमारे खाने, हमारी संस्कृति और हमारी पूरी सभ्यता को आकार दिया है।
कोई हैरानी नहीं कि इसे मिनी कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन जरूर दबाइए और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। और अगर आप इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इंग्लिश चैटर बॉक्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। वेलकम टू द इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी, जहां लर्निंग हमेशा एक एडवेंचर होती है। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहो, सीखते रहो और हमेशा जिज्ञासु बने रहो।